नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th सेट्स। और हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 और इसके अंदर वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 4 एंड इस वीडियो में वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय कंप्लीटिंग क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6. So I hope that you understand that video very well. Thank you so much. In this video we will do this. तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार खुद से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि आप कर लोगे, आपके लिए हलवा बन गए क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। अगर आपने कर लिया है तो कोई डाउट है तो चलो साथ में सॉल्व करते हैं। ओके, लिखा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल इफ दे टू गिव रीजन। ठीक है, तो आपको बताना है तो फिर वही रीजन भी देना पड़ेगा। तो आपको बताना है कि इक्वल है और अगर है तो फिर क्यों है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखा है। आपके ए में क्या है, अब आई होप कि यू नो व्हाट आर इक्वल सेट्स। तो आपको बता चुकी हूँ मैं बहुत ही बार, फिर भी देखो, कोई भी दो सेट्स हैं उनको हम इक्वल तब बोलते हैं जब उनके अंदर के सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब ए के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे सेम होने चाहिए। जब सारे सेम होते हैं तब हम बोलते हैं कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, अब आपका ए क्या है, 2,3 है, x such that x is a solution of this equation। मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसका जो भी सोल्यूशन आएगा वो आपके सेट के मेंबर्स हैं। आई नो आप कर लोगे, पर चलो देखते हैं क्या होगा इसका सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, केवल आप देखो एक बार, देखो इस इक्वेशन को सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि आपको कहा गया है कि आप ऐसे लोग इस सेट में आ रहे हैं जो इस इक्वेशन का सलूशन है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व के बिना आपको मालूम ही नहीं पड़ पाएगा कि भाई आ कौन रहा है। पहले हमें मालूम तो पड़ जाए कि सेट में एलिमेंट कौन से हैं, तब तो हम बताएंगे ना कि वो इक्वल है कि नहीं। तो चलो क्या आएगा। अब देखो आपको पता है ऐसे टाइप में हम क्या करते हैं, आपको दो ऐसे एलिमेंट में इसको ब्रेक करना है कि उनको प्लस करने पे, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव साइन है, तो उनको प्लस करने पे 5 आना चाहिए। दो ऐसे नंबर लेने हैं इनको प्लस करने पे 5 आए और इनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। तो दो ही नंबर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, 2 और 3। इनको प्लस करोगे 5 आएगा और अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। करेक्ट। चलो तो आप लिख सो क्या लिखोगे, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, 0 आ गया। अब व्हाट यू नो इज, ओह नो, आपको पता है कि आप कॉमन करो x को, यहाँ से x प्लस 2 आएगा, राइट, प्लस यहाँ पे 3 कॉमन करोगे, यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। अब x प्लस 2 यहाँ पे भी, x प्लस 2 यहाँ पे भी, तो आप x प्लस 2 कॉमन कर लो आप, तो क्या है, x प्लस 3 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, चलो अब आपको पता है कि कुछ नहीं, अब तो ये सॉल्व हो गया। क्या आ जाएगा आपकी x वैल्यू, x प्लस 2 को एक बार 0 कर दोगे आप, x वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और एक बार आप x प्लस 3 को यहाँ से 0 के इक्वल रख दोगे, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -3। करेक्ट। ये तो मैंने कुछ नहीं, क्लास 10th में आप लोग करके आए हुए, वही है, बस जानते हो ना। ये कुछ नहीं किया हमने, खाली एक इक्वेशन दी थी हमारी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने उसका रूट निकाल दिया और x की वैल्यू -2 और -3 आ गई। अब यहाँ क्या लिखा है, x सोल्यूशन है ऑफ दिस इक्वेशन का, मतलब आपका जो सोल्यूशन है वही सेट बनेगा। तो यहाँ से आपका b क्या बन जाएगा, बताओ। ये आपका रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आएगा -2, -3। अब देखो आपको गिव रीजन करने को बोला है ना, तो गिव रीजन में बेसिकली आपको सॉल्व आउट करना है। तो b का रोस्टर फॉर्म ये है, a का रोस्टर फॉर्म ये है, तो वी कैन क्लियरली सी कि a b की इक्वल तो है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे 2,3, यहाँ पे -2, -3 है, तो -2, -3 इज नॉट, आप लिख सकते हो हियर a की वैल्यू क्या है, 2,3 है ना, और b की वैल्यू क्या आई है, -2, -3, and we can see clearly that 2,3 इक्वल नहीं होता किसके, -2, -3 के, therefore इधर का सिंबल है ना, a is not equal to b। ठीक है, तो आपके जो दोनों सेट्स हैं
ये इक्वल नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आपने देखा इनके एलिमेंट्स बराबर नहीं है, और इक्वल होने के लिए क्या चाहिए? आपके सेट के एलिमेंट बराबर होने चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है आपका, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है? सॉरी, ए आपके पास क्या दे रखा है? एक्स है। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो, ठीक है, मतलब आपकी जो एक्स है वो ऐसे एक्स आ रहे हैं जो आपके फॉलो, यानी कि जो वर्ड यहाँ लिखा है ना, आपके पास वर्ड लिखा है फॉलो, इसके जो लेटर बनेंगे वो एक्स है, ठीक है, आपके सेट में इसके लेटर आएंगे, आपको पता है। और y, अब y देखिए डरना नहीं है, मैं बता चुकी हूँ, आप x भी लिख सकते हो, आप y भी लिख सकते हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। मतलब x भी क्या डिनोट करता है कि आपके कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, y भी ये डिनोट करता है। तो यहाँ लिखा है y, कौन से y आ रहे हैं कि y इज अ लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब आपके इस सेट में लेटर आ रहे हैं जो इस वर्ड के होंगे। तो चलो पहला काम क्या करोगे, इसको आप रोस्टर फॉर्म बनाओगे। अब देखो कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, एफ ओ एल, एफ लिखोगे आप, ओ, अब यहाँ एल आएगा, एल। अब देखो एल यहाँ 2 बार आ गया है, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सेट में लिखो। मोस्टली जनरली हम लोग सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं करते हैं, तो मैं नहीं लिख रही हूँ, नहीं लिखेंगे। और देखो एल एक बार लिख चुकी हो, ओ भी लिख चुकी हो, तो यहाँ पे लिखोगे सीधे डब्ल्यू, ठीक है। अब ये क्या बन गया आपका, ये आपका ऐसा सेट बन गया है जिसके अंदर इस वर्ड के लेटर्स हैं, क्लियर। अगला है आपके पास में वुल्फ, ये क्या है भाई, अब आपको दिख रहा है इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, डब्ल्यू ओ एल एफ है, एक ही बार सारे लेटर्स आए हैं, तो आप सीधे इसको लिख दो डब्ल्यू ओ एल एफ। आप देखो भाई इसमें क्या है, एफ ओ एल डब्ल्यू, इसमें एफ ओ एल डब्ल्यू। मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं आपको कि आप सेट के अंदर चाहे रेपिटेशन कर दो तो भी सेट में फर्क नहीं पड़ता, और अगर आप लेटर आगे पीछे भी कर दोगे उससे सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो इसके अंदर लोग हैं, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होने चाहिए। अगर इतनी बात होल्ड हो जाती है तब हम क्या बोल देते हैं, सेट हमारा बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ए इक्वल टू बी हो गया, ठीक है। और आप क्या लिखोगे रीजन में, दैट वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ the element of set A are the same as the element of set B, and that's why this set is equal. Okay, last question, question number 6. आपको कहा है कि from the set given below आपको क्या करना है, select equal set, मतलब इनमें से जो इक्वल होंगे आपको उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा भाई बड़ा आसान क्वेश्चन है, ओके। सो प्लीज फर्स्टली आप खुद से ट्राई करो, बहुत आसान है, चलो देखते हैं। ए क्या है आपके पास, 2 4 8 6 12 है, ठीक है। और अगर आप देखोगे सी में तो उसमें क्या लिखा है, अच्छा सी में भी नहीं है, देखो 2 4 8 6 यहाँ कहीं नहीं है, सॉरी 2 4 8 12 है। और अगर आप सी में आओ तो यह क्या है, 4 8 12 14 है ना, तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, बाकी सब सेम है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। बात कराऊंगी। अगला है आपके पास 3 1 4 2 और ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, इसका मतलब क्या हो गया कि बी और सी क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो बी और डी आपके इक्वल हो गए, ठीक। चलो अगला है आपके पास -1 1 और यहाँ पे भी 1 -1। अब आप देखोगे सेट आप कैसे भी लिख सकते हो, आप नंबर को आगे पीछे कर सकते हो, उससे आपकी सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आपको मिल गया ई और जी क्या हो गया आपके, ई और जी क्या हो गया आपके, इक्वल हो गए, तो ई और जी आपके इक्वल हो गए। अब देखो यहाँ पे 0 और ए है और यहाँ पे 0 1 है, तो ये सेम नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ए है या 1 है, इक्वल तो है नहीं दोनों, और इसमें वैसे ही, तो आपके और 2 पेयर बन गए इन दोनों के, and that's it. And from here your exercise done. So that's it. I hope कि आपको समझ में आया हो, बस यही था करना इसमें। आपके केवल 2 यहाँ पे सेट्स बराबर हो रहे हैं, 4 बी डी के इक्वल है, ई और जी बराबर है, and that's it. And today we have completed our exercise 1.2. I hope कि आपको सब कुछ समझ में आया हो. If you have any doubt, let me know in the comments below. And do subscribe to Mathematics for more such videos. I will meet you with the next topic. तब तक के लिए take care.
Thank you for watching and keep learning.